अभी रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर मैरी कॉम का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। ये इंटरव्यू उन्होंने रजत शर्मा के शो पर दिया है, जहां उन्होंने पहली बार खुलकर अपने तलाक और अपने पति ऑनलेयर कॉम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सफल होने की बात, बड़ा बनने की बात, आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया। उसने चीट किया। इतना झूठा इंसान है ना। हे भगवान, मुझे तो ये इंसान से मुझे नहीं जी सकता। अब इसी इंटरव्यू में मैरी कॉम ने अपने पति को लेकर ऐसी बातें बोली हैं जो सिर्फ एक निजी विवाद तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मैसेज बन जाती है। घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल कुछ जीते। भी नहीं कहा, सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग हैं, मैं रखा हूँ। लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। मैरी कॉम ने साफ शब्दों में कहा कि उनके पति का कोई करियर ही नहीं था। उन्होंने कहा कि वो गलियों में फुटबॉल खेलते थे, 1 रुपया नहीं कमाते थे, सुबह शाम सोते थे और उन्होंने उनके लिए किसी भी तरीके की कोई कुर्बानी नहीं दी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर कोई इंसान कमाता ही नहीं है तो उसने सैक्रिफाइस क्या किया है। अब ये बात जितनी पावरफुल है ना, उतनी ही कंसर्निंग भी है। पता है कैसे? ये समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैरी कॉम की शादी साल 2005 में ऑनलेयर कॉम के साथ हुई थी। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। ऑनलेयर कॉम का भी अपना एक सपना था, वो भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते थे। उनका खुद का सपना था कि वो फुटबॉल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर पहचान बनाएं, कोच बने और फुटबॉल और ट्रेनिंग से जुड़े हुए काम करें। यानी ऐसा नहीं था कि वो लाइफ के अंदर कुछ करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उस वक्त मैरी कॉम का करियर एक डिसाइसिव फेज में था। नेशनल लेवल से निकलकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग में खुद को प्रूव करना कोई आसान काम नहीं होता है। ट्रेनिंग, कैंप्स, टूर्नामेंट्स, इंजरीज, ट्रैवल, रिकवरी, मेंटल प्रेशर, ये सब एक एथलीट की पूरी जिंदगी को खा जाता है। और ऐसे में ऑनलेयर कॉम ने कॉन्शियसली अपने करियर को पीछे रखा। उन्होंने ये फैसला किया कि घर और बच्चों की जिम्मेदारी वो पूरी तरीके से संभालेंगे, ताकि मैरी कॉम बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने गेम पर फोकस कर सके। और भाई साहब, ये कोई मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है। खुद मैरी कॉम ने पहले कई बार कहा है कि उनके पति ने घर और बच्चों की जिम्मेदारी को संभाला ताकि वो बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने गेम पर फोकस कर सके। इवन साल 2014 में मैरी कॉम के ऊपर बनी बायोपिक फिल्म के अंदर भी इसी बात को दिखाया गया था। उस फिल्म को मैरी कॉम खुद प्रमोट कर रही थी और उन्होंने उस समय एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ये कहानी गलत दिखाई जा रही है। और यही वजह है कि आज जब उस व्यक्ति को निकम्मा कहा जाता है तो सवाल उठना बिल्कुल जायज है। सवाल ये उठता है कि ऐसा आखिर क्या बदल गया कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए अपना करियर, अपना समय और अपनी जिंदगी के बड़े हिस्से को सैक्रिफाइस किया, जैसा कि आपकी ही फिल्म में दिखाया गया है, उसके सारे सैक्रिफाइसेस को एक इंटरव्यू में खत्म कैसे कर दिया गया। मैरी कॉम ने अपने इंटरव्यू और बाद के बयानों में यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उनकी सारी संपत्तियां अपने नाम पर ट्रांसफर करवाई, उनकी जानकारी के बिना करोड़ों के लोन लिए और जमीन गिरवी रख दी। मैरी कॉम के अनुसार जब वो चोट के कारण बेड पर थी और 2022 के बाद उनका खेल जीवन लगभग रुक सा गया था, तब उन्हें इन आर्थिक गड़बड़ियों का पता चला है। अगर ये सारी चीजें सच हैं तो ये सीधा अपराध है और उस पर कानून को अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां से शुरू होती है कि जब इन आरोपों को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की जाती है कि वो इंसान इसलिए बेकार था क्योंकि उसने पैसे नहीं कमाए। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि आप अपने करियर में सक्सेसफुल रह सको और घर पर बच्चे भी ढंग से पल सके। भारत में करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो घर संभालती हैं, बच्चे पालती हैं, बुजुर्गों की देखभाल करती हैं, पर भारत के अंदर लाखों महिलाएं ऐसी भी हैं जो आज घर में ना रहकर अपने गेम पर फोकस करना चाहती हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का ड्रीम पालती हैं और कई लेवल तक अचीव भी करती हैं। और ऐसे में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि दोनों लोग हर चीज को एक साथ संभालें, और ऐसे में पार्टनर का सपोर्ट सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जब पुरुष घर संभालने वाला होता है और पत्नी कमाने वाली होती है, तो अचानक से उसी काम को छोटा और बेकार बताया जाने लगता है। और यही साफ साफ डबल स्टैंडर्ड्स है। आज बहुत से पति अपनी पत्नी के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, अपनी नौकरी को छोड़ते हैं, अपने सपनों को पीछे रखते हैं, घर और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालते हैं, लेकिन अक्सर समाज में उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उल्टा उन्हें निकम्मा बोल दिया जाता है और कई मामलों में तो बाद में उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। ये सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक सोच है और ये ट्रेंड सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश का ज्योति मौर्य केस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पति ने पत्नी की पढ़ाई में मदद की, पीसीएस बनने तक पूरा सपोर्ट किया। पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद वाइफ ने अपने ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ एक अफेयर चला लिया और उसके बाद हस्बैंड से पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया गया और पूरा ब्लेम उसी पर डाल दिया। राजस्थान के भरतपुर टीचर केस में पति ने मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाई करवाई, गवर्नमेंट जॉब लगते ही रिश्ता टूट गया। कानपुर का मामला और भी ज्यादा चौंकाने वाला रहा।
यहाँ पति का आरोप था कि पत्नी को सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो मायके चली गई और साथ रहने के बदले बड़ी रकम की मांग करने लग गई। पंजाब में फॉरेन स्टडी करने के लिए हस्बैंड ने वाइफ को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए और विदेश पहुंचते ही रिश्ता खत्म कर दिया पत्नी ने। झारखंड में पति ने कर्ज लेकर पत्नी की पढ़ाई करवाई और बाद में पत्नी किसी और के साथ सेटल हो गई। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है, पति ने पत्नी की पढ़ाई या करियर में मदद की, पत्नी को नौकरी या बेहतर मौका मिला और उसके बाद कई मामलों में पति के सैक्रिफाइस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये लड़कियां फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल हस्बैंड्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं। विदाउट इस बात को देखे कि उनके फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल रहने के पीछे भी एक सैक्रिफाइस है जो इन लड़कियों के लिए ही दिया गया है। और देखिए, ये कोई मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम एनी जेंडर, ऐसे भी अनेक केसेस हैं जब पत्नी ने पति के लिए अनेकों सैक्रिफाइस किए हैं और ना सिर्फ उन सैक्रिफाइसेस को भुला दिया गया है बल्कि उनके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन भी शुरू हो जाता है। पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात यह हो रही है कि यदि एक लड़का फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके साथ रह सकता है, पूरी जिंदगी बिता सकता है, तो ये कुछ लड़कियां जो हैं वो गलत ट्रेंड क्यों सेट कर रही हैं? अगर लड़का घर संभाल रहा है और आपके लिए सैक्रिफाइस करते हुए नहीं कमा पा रहा है तो वाई शुड ही बी थ्रोन अंडर द बस? और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सारे केसेस ऐसे ही आते हैं। इनफैक्ट कई ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के लिए सैक्रिफाइसेस किए, अपने सपनों को छोड़ा और रिटर्न में उस पार्टनर ने अपने पार्टनर को दोगुना प्यार, ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट लौटाई। आज दोनों खुश हैं और साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब मैरी कॉम जैसे नेशनल आइकॉन्स ऐसे बयान देते हैं कि जो नहीं कमाता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। खास तौर पर तब जब डाइवोर्स से पहले आप खुद इस बात को कहते थे कि उस इंसान ने आपको कितना सपोर्ट किया है और आपकी खुद की लाइफ पर बनी फिल्म जिसे आप खुद प्रमोट कर रही थी वो फिल्म भी इसी कहानी को दिखाती है। आपने खुद उस फिल्म को प्रमोट किया था जिसमें ये साफ साफ दिखाया गया था कि आपके पति ने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। सवाल बस इतना उठता है कि अगर आप किसी कारण से किसी से अलग हो जाते हैं तो अलग हो जाइए, कानून अपना काम करेगा और आपके अलग होने के रीजन सही हो सकते हैं, पर क्या उन सैक्रिफाइसेस को भुला देना सही है जो आपके लिए सामने वाले ने किए हों? और दूसरी चीज ये कि जब लड़के फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल लड़कियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो समाज एक फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल घर संभालने वाला लड़का क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता? और वो भी उस केस में जब लड़का फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल आपके लिए दिए गए सैक्रिफाइसेस की वजह से हो रहा है।